यस क्लास 8 यूनिट 10 वर्कशीट 1 है। इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने करा दिया था, तो यूनिट वर्कशीट 1 के अंदर जो सम्स हैं वो मैंने कोशिश की करवाने की। एल इज़ पैरेलल टू एम इज़ पैरेलल टू एन ये दी हुई हैं। पी इज़ देयर ट्रांसवर्सल है। एंगल 1 की वैल्यू 110 है। हमें निकालना है एक्स कितना होगा, वाई कितना होगा, जेड कितना होगा और डब्ल्यू कितना होगा। फ्रॉम द फिगर इट इज़ क्लियर 110 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर आप 7th में भी पढ़ के आए हो कि जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ पार्ट कुछ ऐसे ये एक रेस जो स्टैंड करती है तो जो दो एंगल बनते हैं उसको लीनियर पेयर कहते हैं। तो इन दोनों का जोड़ 180 होता है। यहाँ से एक्स निकल जाएगा 70 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि एल इज़ पैरेलल टू एम ये पैरेलल है, पी उनका ट्रांसवर्सल है। तो जो ये x और y है कल मैंने बताया था ये एक्सटीरियर अल्टरनेट है, एक इधर एक इधर। अब की बार देखो अंदर नहीं है, ये बाहर है। एक्सटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे। अगर पैरेलल है तो ये इक्वल भी होंगे। अगर x 70 है तो y भी 70 डिग्री का होगा। दो आंसर आ गए। m इज पैरेलल टू n गिवन, p इज देयर ट्रांसवर्सल। नाउ y एंड z आर इंटीरियर अल्टरनेट। m और n के इंटीरियर एंगल्स हैं ये तो, और एक इधर है तो इंटीरियर अल्टरनेट है। मीन्स दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। जितना y है उतना ही z होगा, तो z आ गया हमारा 70। उसके बाद w भी निकालना है। अब की बार p एक लाइन है और ये लाइन उसके ऊपर स्टैंड करती है, रे खड़ी है, तो ये दोनों लीनियर पेयर के हेल्प से w निकल जाएगा। तो ये हमारे चारों एंगल्स निकल गए। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री का दिया हुआ है। हमें बताना है कि AD और BC पैरेलल होंगी या नहीं, जस्टिफाई करना है, रीजन बताना है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वी नो द लाइन्स परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री मीन्स परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है सीधी खड़ी हैं दोनों। अगर सीधी खड़ी हैं दोनों तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगी आपस में। We know lines perpendicular to the same line are always parallel to each other. Therefore, we can say AD is parallel to BC. एक रीजन तो ये था कि perpendicular to the same line। एक बात और, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 90 है। We see AD and BC। अभी हम इनको पैरेलल नहीं कहते, हम कहते हैं कि कोई भी दो लाइनें हैं AD और BC, टू लाइन्स हैं और जो AB है उनका ट्रांसवर्सल है। देन एंगल 1 + 2 इज इक्वल टू 180। ए बी के दोनों ऊपर वाली साइड है और दोनों इन दोनों लाइनों के इंटीरियर है। 180 हो गया, बट मीन्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है ए बी, ये टू लाइन्स हैं। अगर 180 हो, अगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड पर बने इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है तो वो जो 180 आ रही हैं वो किस किस के साथ बना हुआ है, ये दोनों लाइन्स पैरेलल होंगी। तो दोनों ही रीजन हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है ड्राई लाइन सेगमेंट AB 6 सेंटीमीटर। अब आपको स्केल उठाना है, पेंसिल उठानी है, क्योंकि बिना ज्योमेट्री बिना इसके तो होगा ही नहीं चैप्टर 10। ड्रा करना है, हमने अपनी तरफ से स्केल उठाना है और पेंसिल से हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। फिर हमने इसके ऊपर कहीं भी AB के कहीं भी आपने एक पॉइंट P लेना है, कहीं भी Q लेना है, कहीं भी ले लो। फिर हमने इनसे परपेंडिकुलर डालने हैं। प्रोटेक्टर उठाया, परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। मैंने 90 डिग्री का एंगल ड्रा किया और यहाँ पे भी ड्रा किया। इसको PR का नाम देना है, इसको QS का। What can you say about PR and QS? Are these parallel? Justify your answer। तो ऊपर वाला रीजन है यहाँ पर भी। First of all, we will draw AB 6 centimeter. We will mark 2 points P and Q. Then perpendiculars PR and QS on AB. Here angle A is 1 is 90 degree and angle 2 is 90 degree. ये भी 90 है, ये भी 90 है, but these are corresponding angles, same side पर जा रहे हैं। ट्रांसवर्सल AB है तो ये भी इधर है, ये भी इधर है। अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स वो लाइंस पैरेलल हैं। और ये वाला रीजन भी हम दे सकते थे, वी नो द लाइंस परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर आपको बुक में दी हुई है। L इज पैरेलल टू M इज पैरेलल टू N है। हमें X और Y निकालना है। बहुत बार पेपर में भी आता है और वेरी इजी है। तो AB एक ट्रांसवर्सल है यहाँ इन दोनों के लिए और BC है इन दोनों के लिए ट्रांसवर्सल। पैरेलल तीनों हैं। हमने क्या लिखना है, हेयर L इज M पैरेलल टू M। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये पैरेलल है।
ए बी उनका ट्रांसवर्सल है। देन 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, तो वहाँ से एक्स निकल जाएगा। फिर अब की बार ये दोनों लेनी है, एम इज पैरेलल टू एन और बी सी उनका ट्रांसवर्सल है, एक इधर, तो ये अल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो जितना ये 30 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाई भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल है मीन्स 4 साइडेड फिगर है, इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल हैं। हमने प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी। वी नो सम ऑफ ऑल द 4 एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, बट इट इज गिवन ऑल आर इक्वल, दैट मीन्स ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो गया। अब हमने क्या करना है, 90 डिग्री ये है, 90 ये, 90 ये, 90 ये, हमने एक बार इसको और इसको लेना है। एंगल ए प्लस एंगल बी 180 हो गया, बट दिस इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो हम इसका मतलब ए के साथ ए डी और बी के साथ जो बी सी, ये दोनों लाइनें हैं वो पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर। उसके बाद है फिर हमने ए को और डी को लेना है, इन दोनों को भी ऐड करना है 180। नाउ बाय द सेम रीजन वी विल से ए के साथ ए बी जा रही है और डी के साथ डी सी, तो मीन्स ये दोनों पैरेलल हो गई। इतना ही इसमें था। उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी फिगर में दी हुई है, बुक में दी हुई है फिगर, और उसने कहा है कि एंगल बी ए ओ ये वाला एंगल और डी सी ओ ये वाला एंगल, ये और ये एंगल वो कह रहे हैं कि इक्वल हैं, दे रहा है वो। एक बात और दे दी कि ओ सी और ओ डी इक्वल है। हमने शो करना है कि ये लाइंस पैरेलल हैं, पैरेलल दे नहीं रखी, हमने शो करना है। ठीक है। अब एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल डी सी ओ गिवन है, डी सी ओ जिस पे मैंने मार्क करा है ये गिवन है। अब ओ सी और ओ डी इक्वल है, तो हम सी ओ डी में अगर ये देखें दो, तो ये एक ऐसी ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन्स वो आइसोसेलेस होगी। अगर आइसोसेलेस 2 साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, मीन्स ये वाले दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। अब डी सी ओ बी ए ओ की भी बराबर है और डी सी ओ ओ डी सी के भी बराबर है, मीन्स ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दोनों इक्वल है मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, बट हम ध्यान से देखें एक इधर है एक इधर है, ए डी उनका ट्रांसवर्सल जा रहा है और ये 2 लाइनें हैं ए बी और सी डी। ए बी और सी डी 2 लाइनें हैं, ए डी उनका ट्रांसवर्सल है। अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल आ जाते हैं तो दैट मीन्स वो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। यही इसमें करना था। क्वेश्चन नंबर 7, एक ट्राइंगल बनी हुई है ए बी सी, इसका एंगल ए 75 दिया हुआ है। एक बाहर सी से सी ई लाइन ड्रा की हुई है, दैट इज पैरेलल टू ए बी, ये और ये पैरेलल हैं। और जो एंगल ई सी डी बना हुआ है दैट इज 40 डिग्री गिवन। वी हैव टू फाइंड द अदर 2 एंगल्स, मीन्स ये और ये एंगल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान है। एंगल ए 75 डिग्री गिवन लिख दो, सी ई इज पैरेलल टू ए बी गिवन। अगर ये लाइन और ये पैरेलल हैं और बी सी डी उनका ट्रांसवर्सल है, तो एंगल ये और एंगल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। बी सी ई के इस तरफ है और ए बी के भी इस तरफ है, दोनों पैरेलल लाइंस के सेम साइड पर अपवार्ड्स या डाउनवार्ड्स जैसे हम कहते हैं। अगर मैं इसको कहती हूँ तो ये अपवार्ड्स हो जाएंगे, तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, मीन्स इक्वल होंगे। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का। अपने को एंगल सम प्रॉपर्टी और फिर ट्राइंगल आती है, अगर 2 एंगल्स हमें मिल गए तो थर्ड एंगल जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो। तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 तक कॉपी कंप्लीट करनी है और जल्दी ही मैं चैप्टर नंबर 9 की कॉपी मंगवाने वाली हूँ। बहुत सारे बच्चों ने अभी चैप्टर 8 की भी कॉपी नहीं भेजी है, तो बच्चों जल्दी से कॉपी सेंड करें चैप्टर यूनिट नंबर 8 की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।